नमस्कार फ्रेंड्स। तो हमने क्या कहता है 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर लिया था ना। तो आज होगा उनसे आगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता है कि इतना इतना को हल करना, ठीक है। तो मेरे भाई आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉर्मूला आपको लिखा रहा हूँ। जब भी मेरे भाई वर्ग रहे, क्या रहे, वर्ग रहे, ठीक है। जैसे दिया 11 पर वर्ग प्लस फिर 12 पर वर्ग, इन सभी को वर्ग करके बोला योग निकालना है। तो थोड़ा सा जो है कि कॉम्प्लिकेटेड है, इस प्रकार से बनाना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसके लिए एक सूत्र आता है, क्या आता है, सूत्र आता है कि जब प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, इन सभी का योग, वर्गों का योग निकालना है, वर्ग करके योग निकालना है। तब एक फार्मूला आता है मेरे भाई कि n इंटू एन प्लस 1, ध्यान रखना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, अपॉन 6। ये फार्मूला आता है, माइंड में सेट कर लीजिएगा। प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है तो ये फार्मूला आता है। तो प्राकृतिक संख्या का योग निकालना तो ये फार्मूला आता है मेरे भाई। लेकिन प्राकृतिक संख्या का योग निकालना तो 1 से शुरू होता है मेरे भाई, 1 2 प्लस 3, इस प्रकार से सभी वर्ग होगा। तो इसका फार्मूला हमने लिखाया। तो यहाँ पे मेरे भाई आपको क्या दिया गया कि दिया गया है 11 से शुरू है। कहाँ शुरू है मेरे भाई, 11 से शुरू है। कहाँ से, 11 से। इस दरमियान आपको क्या करना है, तो 11 से 20 तक है। तो इस दरमियान मेरे भाई 1 से 20 तक का आपको जो है कि निकाल लेना, 1 से 20 तक का। तो 1 से 20 तक का निकाला था हमने। अभी तो फार्मूला बोला n इंटू एन प्लस 1। आपको देखिए फार्मूला लिखना नहीं है, हम अब बस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ, उसके बाद ऑटोमेटिक आप क्लियर कर लीजिएगा। तो 20 तक का निकालना है, 1 से 20 तक का। एन आपका होगा 20 मेरे भाई, क्या होगा 20, ध्यान रखें, क्योंकि लास्ट पद को एन से दिखाते हैं, एन से डिनोट करते हैं लास्ट पद को, ठीक है। तो बोलिएगा, अब आप बैठाइएगा तो एन का वैल्यू बोलिएगा 20, फिर बोलिएगा 20 प्लस 1 है, फिर बोलिएगा 2 गुना 20 प्लस 1 है, फिर बोलिएगा 6, फिर बोलिएगा 20 गुना 20 1 21, बोलिएगा गुना 20 40 1 41, बोलिएगा तब से। मेरे भाई आपको इतना नहीं करना है, ठीक है। बस देखा मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ, ध्यान में रखना, आपको जो है फॉलो करना है, ध्यान से देखना, ऐसे कीजिएगा थोड़ा सा समय आपका वक्त जाहिर होगा। बस आपको तो पता चल गया होगा कि ये प्राकृतिक संख्या का योग निकाला तो फार्मूला लगाना है। लेकिन डायरेक्ट अब जो हम बोल रहे हैं वो करना है कि जब भी वर्ग निकालना है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तब क्या करना है, जो लास्ट में है, जो लास्ट में का 20 है, उसको क्या करना है कि पहाड़ा पढ़ना, उसका क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। तो एक बार 20 से कहाँ 20, ठीक है, क्या चीज़, एक बार 20 से कहाँ 20, फिर से 20 से कहाँ 20 करके एक जोड़ लेना अपने मन से, 20 से कहाँ 20 1 21। अब 20 का को 2 बार पढ़ना है, 20 दूना 40, 40 में एक जोड़ देना है, 41/6। इस प्रकार से फिर से मैं बोल रहा हूँ कि लास्ट में जो है 20 है मेरे भाई तो 20 का टेबल पढ़ना है। तो एक बार 20 लिख लेना है, 20 1 20, एक बार में 20 होगा, एक जोड़ देना है तो 21। फिर से 20 का टेबल पढ़ना है, तो 20 से कहाँ 20, 20 दूना 40, 20 दूना 40 होता है ना, 40, तो 40 तो होगा, एक जोड़ दीजिएगा तो 41 होगा। तो फटाक से भाई फॉर्मूला पर ये होगा, है ना। या तो आप लिख करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से हमने क्या 1 से 20 तक का निकाला, लेकिन हमें 11 से चाहिए, तो हम बोल सकते हैं मेरे भाई 1 से 10 तक का घटा दीजिए। तो 10 तक का घटा दीजिए, लास्ट में 10 होगा, तो 10 का पहाड़ा पड़े, 10 का 10, 10 1 11, 10 दूना 20, 20 1 21/6। ये हो गया आपका फॉर्मूला। यानी इसी पे हमने क्या क्या बैठाया मेरे भाई, यही फार्मूला आप हमने क्या क्या बैठाया यहाँ भी, ठीक है, ध्यान में रखना। तो ये 10 तक का घटा दिए, तब जो बचेगा 11, 1 से 20 तक में 10 तक का घटा लिए, तब जो बचेगा 11 से बचेगा 20 तक, ठीक है। चलिए हल कीजिएगा। तो बोलिए 3 7 21, 3 दूना 6, 2 से कटाइएगा तो हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 बार में। इसी प्रकार से यहाँ कटाइएगा, 2 से कटाइएगा 2 2 5 10, 2 से कटाएगा 3, 3 से कटाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना कीजिएगा 441, 41 गुना 7 कीजिए, तो 7 1 7, 7 चौक 28, ठीक है। एक जीरो तो एक जीरो यहाँ बैठा दे, माइनस 7 5 35, माइनस 7 5 35, ये मेरे भाई 11 है। पहले 11 से मल्टीपल कीजिए, 11 7 77, देखिए 77 गुना 5, ठीक है। तो 5 7 35, करीब 5 हो जाएगा, हाथ में बचल के तो मेरे भाई 3 35 3 38 हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। घटा रहे तो बड़ा छोटा, 0 में 5 घटेगा नहीं, तो 50 से लीजिए 10, 10 में से 5 का बचा 5, फिर यहाँ बचा 6, क्योंकि 50 ले लीजिए तो 6 में 8 घटेगा नहीं, तो इससे 50 लीजिए, 16 में से 8 गया तो बचा 8, ठीक है। यहाँ बचा 7 में से 3 तो घट जाएगा, बचेगा 4, और ये 2 तो 2, यानी 2485 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
कोई दिक्कत, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। जब भी वर्गों का योग निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाना। देखिए 62 नंबर प्रश्न दिया गया, वही प्रश्न है मेरे भाई। कहते हैं 1 पर पावर स्क्वायर, 2 पर स्क्वायर, 3 पर, यानी प्राकृतिक संख्या के वर्गों के, यहाँ पे मेरे भाई 20 पर पावर 2 होगा। क्या होगा मेरे भाई? 20 पर पावर 2 होगा, ध्यान रखना। तो प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग निकालना है, लेकिन यहाँ पे संयोग की बात है, ये निकाल के दे दिया गया। ठीक है, इतना ही आएगा। आपसे पूछ दिया गया ये वाला वैल्यू, यानी पूछा गया 2 पर पावर 2 होगा, प्लस 4 पर पावर 2 होगा, प्लस 6 पर पावर 2 होगा, है ना, प्लस इसी प्रकार डॉट 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 हो जाए 40 पर पावर 2 होगा, ये पूछ देगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखना, हम यदि बोले, समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 2 पर पावर 2 यदि कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे जो बचेगा 1 पर पावर 2 बचेगा, प्लस 2 पर पावर 2 बचेगा, प्लस इसी प्रकार से 3 पर पावर 2 बचेगा, प्लस डॉट 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 बोलेंगे 20 पर पावर 2 बचेगा। इस प्रकार से बोल सकते हैं मेरे भाई। काहे? अब देखिए 2 पर पावर 2 मतलब 4 कॉमन लिए, यहाँ 4 का वर्ग देखिए, थोड़ा सा हम सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ होगा 4, ये 2 पर पावर 2 का मतलब 4 प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा कितना मेरे भाई? 4 चौक 16, समझिए मेरे भाई। प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36 मेरे भाई, प्लस डॉट 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 उसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा मेरे भाई 40 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ हमने बोला कि 4 कॉमन ले लिए, तो यहाँ 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, 4 कम 16 4 बार में, 4 कम 36 9 बार में, यानी 4 कॉमन लिए। इस प्रकार से प्लस, है ना, इस प्रकार से प्लस जाते रहेगा, फिर प्लस यहाँ पे बचेगा मेरे भाई कितना? 400 बचेगा। कितना बचेगा? 400, क्योंकि 4 कॉमन ले लिए तो 4 का में 4 से गुना कीजिएगा 16 होगा, 2 0 2 0 1600 हो जाएगा। तो मेरे भाई अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 है ना, डॉट 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 इसे 400 का 400 क्या है? 20 का स्क्वायर है, ठीक, 20 का वर्ग है। देखिए यही वाला टर्म आया ना मेरे भाई, तो कॉमन लिया है, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं मेरे भाई। ये इसलिए लिखे ताकि आपको कुछ यहाँ पे थोड़ा सा मदद मिले। क्या मिले मेरे भाई? मदद मिले। तो इसको हम मिटाते और बताते क्या चीज़ आपका मदद मिलेगा, सवाल को सोल्व करने में मदद क्या मिलेगा। ऐसे हल करके भी बता सकते हैं। ये पावर में क्यों लिखे? एक रीज़न है, इसलिए लिखे मेरे भाई, क्योंकि 2 का पावर होता है 4 और इन सभी का पावर दे दिया गया मेरे भाई, निकाल करके कितना दे दिया? 2870। इसलिए इस प्रकार से हमने क्या क्या लिखा। बताइए किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो सहूलियत ना हो गया मेरे भाई। अब चरका के 0 बार पड़ेगा, 0 4 7 28 के 8 2 4 8 32 32 2 34 7 बचा 3 4 4 2 8 8 3 11। तो फटाक से बोल दीजिएगा 11480, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसलिए ऐसे किए थे। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। तो आपका देखिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एग्जाम हॉल में पूछा भी गया है, तो है ना। तो यहाँ देखिए ये मेरे भाई 225 पर पावर इतना, 225 पर पावर फिर देने 225 दिया गया। तो मेरे भाई 225 को जो है ना मेरे भाई हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? 225 बराबर हम बोल देते हैं ए। फिलहाल के लिए क्या बोल देते हैं? चलिए 225 बराबर हमने बोला ए। तो जहाँ पे 225 रहेगा वहाँ लिखेंगे ए। ठीक है, एज्यूम कर लिए। तो हम बोल सकते, ध्यान से देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो हम बोल सकते कि ये होगा ए, ये भी होगा ए, अब ये भी होगा ए, ये भी क्या होगा ए। समझिए मेरे भाई। अब ए पर पावर ये कुछ और है, यहाँ पे पर पावर कुछ और है। अब एक फार्मूला याद कीजिए, घातांक करने 8 क्लास का देखिए यहाँ पे कितना मदद मिल रहा है। तो 8 क्लास का फार्मूला क्या कहता है मेरे भाई? ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन। जब भी गुना में रहेगा तो पावर जुट जाते हैं, ए पर पावर एम प्लस एन होगा। बोले यही फार्मूला ना हम शुरू से बताते हुए आ रहे हैं, यहाँ भी यही है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा। तो फटाक से इसको अप्लाई कर लेना है। क्या कर लेना? अप्लाई कर लेना, हो जाएगा ना। तो बोले ए आपका, तो हम बोल सकते हैं ए पर पावर कितना मेरे पास? 0.2 प्लस 3.0। ठीक है, ये 0.3 प्लस 0.3। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पावर जोड़ ले, एक ए होगा। यहाँ नीचे में भी वही है। तो बोले ए पर पावर 0.8, ठीक है, प्लस पावर जुटेगा 0.2। तो यहाँ हो जाएगा ए पर पावर 0 ऊपर में 0.5 हो जाएगा, क्योंकि 2 3 जुटेगा 5 हो जाएगा ना। और नीचे की बात करें तो ए पर पावर हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? ए पर पावर 1 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा पहले। ठीक है, क्योंकि 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा, 10 एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो 1 बच जाएगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखिए, यही एक बात और याद कीजिए, एक फार्मूला और बताया था हमने कि ए पर पावर एम भागा, इसको भागा बोलेंगे। ए पर पावर एन रहता है तो फार्मूला आता है ए पर पावर एम माइनस एन। ये हमने बोला था एक फार्मूला ये भी होता है। ठीक है, तो ये भी फार्मूला का यूज कीजिए, यहाँ पे वही है। ठीक है, ए पर पावर देखिए ये ए है, ए पर पावर एम, ए पर पावर एन, तो भागा मतलब घटेगा। इसको
हम लिख सकते हैं ए पर पावर, देखिए मेरे भाई एम ए पर थोड़ा सा देखिए बढ़ा देता है एक लाइन ताकि आपको समझ में, 0.5 इसमें एक घटेगा। देखिए मेरे भाई इसको घटाइएगा तो हो जाएगा ए पर पावर -0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई -0.5, क्योंकि दशमलव को एक डिजिट है तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक डिजिट दीजिएगा तो बोलिएगा, यहाँ बोलिएगा इससे 45 10 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा में छोटा है, 10 में से 5 घटेगा 5 बचेगा, 0 में से 0 गया 0, लेकिन बड़ा है 1 ये वाला है तो यहाँ पे माइनस है तो इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। अब समझिएगा मेरे भाई, पावर जब माइनस में रहे तो इसका एक फार्मूला फिर से उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ कि ए पर पावर जब भी -m रहे, ठीक है, ए पर पावर -m तो इसका फार्मूला आता है 1/a पर पावर m, ठीक है। तो यानी इसको प्लस में करना है तो ऊपर में 1 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा पर पावर m, बस वही चीज़ कर लें, ठीक है। तो कर लेते मेरे भाई, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिख दीजिए, वक्त ही लगे लेकिन तंदुरुस्त से समझिए। तो 1/, हो जाएगा ए पर पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई 0.5, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है, इसको पुट कीजिए। ए है 225, तो मेरे भाई 200, एक तो एक लिख सकते, समझने का प्रयास कीजिए, एक तो एक लिख सकते 225। देखिए ए का वैल्यू कितना है 225 को हम बोल सकते हैं 15 पर पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए ए के स्थान पर हमने लिखा 15 पर पावर 2 और ये गुना हो जाएगा 0.5, कितना हो जाएगा मेरे भाई 0.5, ध्यान रखना। इसको हल कीजिए, दशमलव बुलाइएगा 10 हो जाएगा, 5 जगह 5, 5 दूना 10, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास 1/15 बचे, 1/15। तो इस प्रकार से आप जो कि आंसर बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया। तो आप डायरेक्ट, अब ठीक है, आप इतना लिखना नहीं है, बस हमने आपको बताया, आप डायरेक्ट जो है कि गैस कर सकते हैं। तो बोलिए वो कैसे गैस कर सकते हैं, समझिए। तो हमने बोला है फार्मूला आता है तो फटाक से लिख दीजिएगा, है ना। ए पर पावर क्या ये गीत गई, ये 2 और 3 जुड़ जाए 0.5 हो जाए, फटाक से इसका बोलिएगा तो हो जाएगा ए पर पावर 1 हो जाएगा, इस प्रकार से बोलिएगा। फिर ये आपका क्या होगा, पावर घट जाएगा, है ना। तो ये हम बोल सकते हैं मेरे भाई, ये भाग में तो पावर क्या होगा मेरे भाई घटेगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, घट जाएगा तो आप बोल सकते हैं ए पर पावर बचेगा -0.5 बचेगा, ठीक है। जिसका फार्मूला लगाइएगा तो बोल दीजिएगा 1/, ए पर पावर, ए का वैल्यू बोलेगा 205 को बोलेगा बोल सकते हैं 15 पर पावर 2, है ना, 15 पर पावर 2, ये आधा है, आधा का मतलब बोल सकते हैं 1/2, क्योंकि आधा 0.5 का आधा है 1/2, ये 2 खल्ला से 1/15। तो फटाक से इस प्रकार से बोल सकते हैं डायरेक्ट, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए 64 नंबर थोड़ा सा हटके है सवाल, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं पॉइंट लिखाऊंगा, है ना, जो आपको काफ़ी मदद करेगा आपको सवाल समझने में, ठीक है। तो कहता है संख्या 2137 पर पावर 753 में इकाई का अंक क्या होगा। तो मेरे भाई मैं बोल रहा हूँ उसको आप जो को क्या कर देना है, नोट में लिखना है, ठीक है, नोट कर लेना है मेरे भाई, ये जो मैं बोल रहा हूँ उसको आपको नोट कर लेना है। तो मेरे भाई यहाँ पे जब पूछे आपसे इकाई अंक, क्या पूछे, इकाई अंक, इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। जब इकाई का अंक पूछेगा तब इकाई स्थान पे देखना है क्या 0 है, एक बार फॉलो करना है, ठीक है, क्या 1 है या 5 है या फिर 6 है। जब हाँ ये चीज़ करना है, जब भी मेरे भाई फिर से बोलो इकाई अंक पूछे, एक बार आपको जो है कि ताक झांक कर लेना है कि जो दी गई प्रश्न है उसमें इकाई अंक में 0 है आता है या 1 आता है या 5 आता है या 6 आता है। जैसे कि यहाँ पे इकाई अंक में कहता है मेरे भाई 7 है, क्या है 7 है, तो ये तो इसमें नहीं आया है ना, नहीं आया ना, ठीक है। अगर आ जाता 0 रहता है इकाई स्थान पे या 1 रहता है 5 रहता है 6 रहता है तो चेंज नहीं करते, यही आंसर आ जाता है। ये मान लेते हैं कि ये लेते 2100 या 37 का मान लेते हैं पावर 5 रह जाता है, हाँ ये 5 रहता है, इकाई अंक पे 5 रहता है, इस पर पावर कुछ भी दे देता, हमको उससे बस नहीं है। तो मेरे भाई इकाई अंक जब भी पूछता तो यही रह जाता है, आंसर 5 बोल देते हैं। यदि ये 0 रहता है इकाई स्थान पे तो आंसर 0 ये बोल देंगे, यदि इकाई स्थान पे 1 रहेगा तो आंसर 1 ही बोल देंगे, हल नहीं करना है, विदाउट पेन चलाए जो बोल दीजिएगा। 6 रहता है, ठीक है, यहाँ 5 का स्थान पे 6 रहता है तो आपका आंसर 6 आ जाता है, इस प्रकार से बोल देते हैं। हाँ जब दूसरा चीज़ दे, इन सभी के अलावा दूसरा चीज़ दे, विदाउट ये नहीं रहे और इकाई अंक आपसे पूछ दे, तब आपको क्या करना है, जो पावर है मेरे भाई, पावर ध्यान में रखकर नोट कर लीजिए, जो पावर है उसको जो है कि 4 से भाग देना है, 4 से क्या करना है, भाग देना है। अब भाग देकर जो शेषफल बचेगा, ध्यान में रखना, जो शेष बचेगा उसका क्या करना है, इकाई स्थान पे जो भी पूछेगा उसका वर्ग कर लेना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि आपका 7 है और भाग देने के बाद मान लेते हैं कि शेष बच गया 3, सपोर्टेड अभी बता नहीं रहे, समझा रहे हैं, ठीक 3 बच गया तो 7 पर पावर 3 कर लेंगे तो जो भी आपका 3 क्यू करके आएगा आंसर,
ठीक है। तो उसके बाद इकाई स्थान पे जैसे 3 आता है तो 3 आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है कि करना है और बनाना है। तो चलिए मेरे भाई ये नोट में आप लिख लीजिए, है ना, और आगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे जो है कि आपका कॉन्सेप्ट क्या जाएगा क्लियर होते जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमने बोला कि ना आपका 0 है इकाई स्थान पे, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, ये सब रहता तो नो चेंज, आंसर यही आ जाता है। आपका 7 है तो करना क्या, ये जो पावर है ना उसको 4 से भाग दे देना। पावर है 753, ठीक है, तो 4 से भाग दे देते, ठीक है। तो बोलेगा 4 से भाग देंगे 4 से भाग देंगे तो 4 एका 4 बचा 3 3 यानी 35, 35 4 अटे 32 बचा 3 3 यानी 33 हो 4 अटे 32 यानी बच गया शेष 1। क्या बच गया मेरे भाई, शेष 1। बताए फटाक से शेष कितना बचा 1। तो हमने बोला जो शेष बचेगा ना वही शेष क्या होगा, इकाई स्थान का पावर कर लेना है। तो 7 यहाँ पे इकाई स्थान पे इसका 7 पर पावर 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 7, तो आंसर राइट हो जाएगा आपका 7। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल दीजिए जो भी 4 से भाग देने पर शेष बच्चे उसका क्या करना है, इकाई स्थान पे जो भी रहेगा उसका पावर कर देना है, उसके बाद इकाई स्थान पे जो भी आएगा वही आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए मेरे भाई अगला प्रश्न देखिए अगला भी वही प्रश्न है मेरे भाई। कहता है कि 13 है, या बोलते हैं इकाई पावर में 2003 है, ठीक है, 2003 है, तो बोलता है क्या आंसर होगा मेरे भाई। यदि देखिए 0 रहता, 1 रहता, 5 रहता, 6 रहता तो डायरेक्ट आंसर बोल देते वही है, लेकिन पावर दे दिया गया मेरे भाई ये इकाई स्थान पे रहता है ये चीज़ 0 1 5 6 तब आंसर वही रह जाता है, लेकिन इकाई स्थान पे 3 है तो चेक करना है। क्या चेक कैसे करेंगे, 4 से भाग देकर, बोले 4 5 20 हो गया, फिर 0 बार में खाएगा तो फिर ये 3 आपका जो कि शेष ही बच जाएगा। शेष कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे आपका 3 है, 3 का पावर 3 कीजिएगा तो हो जाएगा 27, ठीक है। 27 में देखिए इकाई स्थान पे क्या 7 है, क्या मेरे भाई 7 है, इकाई स्थान पीछे से गिनते हैं, ठीक है। तो इकाई स्थान पे 7 है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप फटाक से बोल सकते हैं ना मेरे भाई, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमने आपको अच्छी प्रकार से बताया। यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए, ये देखिए इकाई स्थान पे 2 है तो ये भी आपका जो कि यहाँ पे 2 है तो चेंज होगा, यानी कि पावर चेक करना भाग दे करके, तैसा इसको 4 से भाग दे देना तो 4 5 20 हो जाएगा, 5 बार में बचेगा 3 शेष। क्या बचेगा, 3 शेष। 3 शेष बचेगा तो 2 पर पावर 3 कर लेना है, तो 2 पर पावर 3 का मतलब 8 होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 8, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न और है वही टाइप का सवाल दिया गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है मेरे भाई। यहाँ देखिए दे दिया गया मेरे भाई 7 दे, इकाई स्थान पे 7, यदि इकाई स्थान पे गलती से दे देता 0, क्या दे देता मेरे भाई, 0 दे देता, 1 दे देता, 5 दे देता, 6 दे देता, तो आंसर वही रह जाता। लेकिन इकाई स्थान पे यहाँ पे 7 है तो आपको चेक करना क्या चीज़, 4 से भाग दे करके। तो 105 को 4 से भाग दीजिएगा तो बोलिएगा 4 दूनी 8 बचा 2 2 यानी 25, 4 6 24 तो बच गया शेष 1। अब क्या करना है, 7 पर पावर 1 कर लेना तो आंसर हो जाएगा 7, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फटाफट इस प्रकार से जो है आप सवाल को हल कर लीजिए। यहाँ देखिए यहाँ भी पूछ दिया इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक है। आप ध्यान से देखिए इकाई स्थान पर इकाई अंक पे क्या पूछा गया, बोला तो इकाई को गुना कीजिए मेरे, उत्तर काहे गुना कीजिएगा ना, इकाई को खाली गुना कीजिएगा ना। जैसे हम बोलते हैं 12 गुना, समझ छोटा छोटा देते हैं 12 गुना, हमने बोला यदि बोल देता 12, ठीक है, या तो 12 बोल देता तो होता है 144, ठीक है। तो इकाई स्थान पे 4 आया और सिर्फ हम 2 गुना 2 भी करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो हमको इकाई स्थान से मतलब है, तो अब जो बचा इकाई स्थान के बाद दिया उसको छोड़ देना है ना। इकाई गुना कीजिए, बोलेगा 4 है, इधर इकाई स्थान पर 8 है, फिर 7 है, गुना 3 है, होगा कम तमाम। अब यहाँ देखिए 4 8 होता है 32 होता है, तब 3 को नहीं ना गुना कीजिए, 2 को गुना कीजिए ना मेरे, इकाई को इकाई से गुना। अब बोले 7 दूना होता है 14 होता है तो 1 को गुना मत कीजिए ना, 4 गुना 3 कर लीजिए ना, तो क्योंकि इकाई करना है। 4 आता है 12, तो ये इकाई स्थान पूछा तो ये वाला छोड़ दीजिए ना, डायरेक्ट बोल दीजिए 2 आंसर है, तो फटाक से 2 बोल दीजिए। क्या है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, फटाक से बोल दीजिएगा, है ना। बस देखते ही आप जो एक आंसर बोल दीजिए, स्टेप का प्रश्न दी रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है मेरे भाई, देखिए यहाँ पे भी आपको जो कि अभ्यास करने के लिए कुछ प्रश्न दे दिया ताकि अच्छी प्रकार से आपको लर्न हो जाए, ठीक है। चलिए मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। आइए यहाँ पे देखिए प्रश्न यही दिया गया, आप पूछ दिया गया इकाई अंक क्या होगा, तो घबराना नहीं, ये 7 है। यदि गलती से, ये हम इसलिए बता रहा हूँ 0 1 5 6 ताकि आपको ये लर्न हो जाए बताते गलती से यदि इकाई स्थान पे सब में से कुछ रहता तो आंसर वही हो जाता, लेकिन 7 है तब उस दरमियान चेक करना, ठीक है। तो 153 को भाग देकर चेक करना 4 से, तो 153, चलिए थोड़ा सा इसको नीचे करके ये बता, चलिए नहीं नीचे होगा ना, 153 भागा 4 करते हैं, ठीक है।
तो 4 से कटाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, बचा 3 3 यानी 33, 4 8 32, 1 शेष बचेगा। तो 7 पर पावर 1 गुना, यहाँ देखिए 72 है, तो ये क्योंकि पावर 1 है तो इसको तो चेक, इकाई स्थान पे 1 है, चेक तो कर 1 है ना मेरे भाई, क्या 1 है, तो बस 1 है तो दिमाग नहीं लगाना। हमने बोला था 0 1 5 6, बिल्कुल बहुत अच्छा है। जब बोले थे इकाई स्थान पे 0 1 5 6 कुछ भी आए तो वो नो चेंज होगा, तो 1 आ गया तो इसको चेक इन मत करना है, ठीक है। क्या चीज़ चेक ही नहीं करना है, डायरेक्ट 1 से गुना कर दीजिए। तो 7 का पावर 1 7, 7 गुना 1 तो 7 है, इस प्रकार से फटाक से बोल दीजिए। देखिए यहाँ पे अप्लाई हो गया ना, यहाँ पे अप्लाई होगा। यदि आप चेक कीजिएगा तो वो 1 के हो जाए। देखिए 72 है ना, पावर में 72, 4 से भाग दीजिएगा ना, तो 4 1 4 बचा करता मेरे भाई 3 3 यानी 32 60 32। संयोग की बात ये तो 32 कर या 0 ये शेष बचा, तो किसी पे पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो बस 1 होता है, तो कहानी खत्म हो गया। यहाँ पे 1 होगा, हालांकि और कुछ बचता, 2 विशेष बचता मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 72 का स्थान कुछ और रहता तो मान लेते 74 रहता सपोर्टेड, तो 2 शेष बचता, 1 पर पावर 2 का मतलब 1 के हो जाता है, इसलिए हमने बोला वही चीज़। तो आपका राइट आंसर 7 हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मदद देगा और थोड़ा सा जो पॉइंट लिखा है हल करने में ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोलता है इकाई अंक क्या होगा, देखिए किसी भी प्रकार से पूछ सकता है जोड़ घटा कुछ भी, तो 7 है तो चेक करके देखना पड़ेगा। गलती से 0 1 5 6 रहता तो चेक ही नहीं करते, भाग देकर डायरेक्ट आंसर बोल देते, ठीक है। लेकिन ये 7 है तो चेक कीजिएगा, तो 95 को 4 से डिवाइड दीजिए, ठीक है। तो 95 को 4 से डिवाइड दीजिएगा तो 4 दूना 8 बचा 1 1 ने 15 4 तिया 12 बचा शेष 3, तो 7 पर पावर हो जाएगा 3 माइनस 3 है, यहाँ क्या मेरे पास 3 या 58 है, इसको भी चेक करना है, ठीक है। तो चेक करना 58 को भाग दे करके 4 से देना, किससे 4 से, बोले 4 1 4 बचा 1 1 ने 18 और 4 चौक 16 बच गया 2 शेष, तो इस पर पावर 2 कर दीजिए, ठीक है। अब इसको हल कीजिए मेरे भाई, 7 का पावर क्यूब, तो 7 का घन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। HCF LCM में भी बहुत कम देगा, इस सब का हमने पहले शुरू में बता दिया मेरे भाई, जब HCF LCM पढ़ा रहे थे तो वहीं समय हम बताए थे आपको कितना कितना का, यानी कि 30 का बोले थे वर्ग याद करने के लिए, 15 का बोले थे घन याद करने के लिए, 25 तक पहाड़ा याद करने के लिए बोलेंगे थे, ताकि आपको बहुत बहुत मदद मिलेगा। तो ये सब आप कंट्रोल कर लीजिए मेरे भाई, उसके बाद देखिए थोड़ा सा जो है कि आपके लिए कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो 7 का घन की बात करें तो 343 होता है ना, और 3 का वर्ग की बात करें तो 9 होता है, 343 होता है मेरे भाई, यहाँ 47 लिखा गया 9 हो जाता है। अब घटाइएगा, इससे पहचान लीजिए 13 में 9 घटेगा बचा 4 है ना, 4 बचा, यहाँ बचेगा 334 बचेगा। तो इकाई अंक पूछा था, इकाई स्थान पे 4 है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। क्लियर है मेरे भाई, चलिए ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से लर्न हो गया, अगर पसंद भी आया होगा। यदि मेरे भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हो सके तो अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और कमेंट करके बताइए मेरे भाई कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।